नमस्कार दोस्तों। एकादशी इंदिरा एकादशी की कथा सुनिए। सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। महाप्रतापी राजा था। इंद्रसेन महिष्मति नाम के नगर पर राज्य करता था। राजा इंद्रसेन के पास सब कुछ था। राजा के पास पत्नी, पुत्र, पौत्र, धन धान्य सभी कुछ था। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा के पास पराक्रमी सेना भी थी। राजा के शत्रु उससे हमेशा डरे हुए रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में महासभा का आयोजन चल रहा था कि वहाँ पर देवऋषि नारद जी पहुँचे। नारद जी को वहाँ देखकर राजा जी ने उठकर उनका नमन किया। उन्हें आदर के साथ आसन ग्रहण करने के लिए कहा। राजा के आदर भाव को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल तो है? मैं आपके आदर भाव तथा धर्म के प्रति आपकी कर्मनिष्ठा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इस पर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आपकी मुझ पर कृपा है और उसी कारण मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। आपकी ऐसी कृपा से मेरे द्वारा किए गए सभी यज्ञ कर्म सफल हो गए हैं। हे देव ऋषि, कृपा करके मुझे यह बताएं, आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर देवऋषि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, मुझे आपसे एक बात साझा करनी है। बात यह है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहा था तो मैंने यमराज की नगरी में आपके पिताश्री को देखा। आपके पिताश्री साथ साथ एक महान ज्ञानी राजा थे। ज्ञानी होने के साथ साथ वे एक दानी तथा धर्मात्मा भी थे। परंतु एक बार उनका एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण वह मृत्यु के बाद यमलोक को प्राप्त हुए। मैं यहाँ पर आपके लिए आपके पिताश्री का एक संदेश लाया हूँ। देवऋषि बोले, हे राजन, उन्होंने कहा है किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे ये लोक प्राप्त हुआ है। परंतु यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन व्रत का पालन करे तथा व्रत कथा का पाठ करे और उस व्रत के फल को मुझे समर्पित करे तो मेरी मुक्ति इस लोक से हो जाएगी। मैं फिर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकूँगा। राजा इंद्रसेन को जब अपने पिता के यमलोक में होने की बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा ने देवऋषि नारद के कहे अनुसार विधिपूर्वक इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। राजा ने इस व्रत का फल अपने पिता के लिए समर्पित किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई। उन्होंने स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान किया। इस कथा के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और उनकी आत्मा की शांति से जुड़ा है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु
जीवों को मुक्त करते हैं। इस दिन जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, इससे उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पूर्वजों को स्वर्ग में आराम मिल सकता है। साथ ही उपासकों को उनके जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक दिन का उपवास रखते हैं। इसके अलावा उपवास अनुष्ठान और पूजा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का भी बहुत महत्व है। ऐसा करने से तीनों लोकों में शांति प्राप्त हो सकती है। इस व्रत को करने वाले सदैव सुखी प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कथा और महत्व दोनों समाप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।